फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्वी के फैक्ट। थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं? संभवतः आपके मन में ताजमहल का नाम जरूर आ रहा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है तो आप बिल्कुल सही है, परंतु क्या आप ताजमहल के अतिरिक्त दुनिया के अन्य 6 अजूबों के बारे में बता सकते हैं? अगर आपका जवाब है नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। दुनिया के 7 अजूबों को स्विट्जरलैंड के द न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से चुना गया है। दुनिया के 7 विश्व धरोहर स्थलों की दुनिया के नवीन 7 अजूबों में स्थान दिया गया है। दुनिया का पहला अजूबा है चीन की दीवार, जो कि सबको पता है। इसका निर्माण वर्ष है 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है, जो कि वास्तव में अपने आप में एक आश्चर्य है। चीन की दीवार का निर्माण चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा विभिन्न समयांतराल पर किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है चीन को उत्तरी भाग से होने वाले कबीलाई हमलों से बचाना एवं दुश्मनों से चीन की सीमा की सुरक्षा करना था। इस दीवार के निर्माण में मिट्टी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, धातु एवं अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। इस दीवार को मजबूती देने के लिए चावल के घोल का प्रयोग भी किया गया था। चीन की दीवार का निर्माण सैकड़ों वर्ष में पूरा हुआ था, जिसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की ऊंचाई 7.8 मीटर जबकि चौड़ाई लगभग 5 मीटर तक है, जहां 10 लोग एक बार में आराम से चल सकते हैं। कहा जाता है कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। दुनिया का दूसरा अजूबा है ताजमहल। दुनिया में प्यार के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। भारत में मुगल कला के निष्ठ के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल विश्व में प्रेम का जीवंत उदाहरण, जिसका निर्माण 1631 से 1653 के मध्य में किया गया है। पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना ताजमहल वर्ष भर दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों के द्वारा 20 वर्ष से अधिक का समय लगा था। ताजमहल को मुगल दरबार के प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल भारत का एकमात्र अजूबा है, जिसे कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। तीसरा अजूबा है क्राइस्ट रेडीमर। ब्राजील के प्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरो की पहचान बना चुका क्राइस्ट रेडीमर ईसाइयों के उद्धारक यीशु मसीह की 130 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल क्राइस्ट रेडीमर की मूर्ति इस सूची में शामिल सबसे नवीन निर्मित वैश्विक अजूबा है। इस स्टैचू का निर्माण ब्राजील में क्रिश्चियन धर्म की कैथोलिक शाखा को मानने वाले अनुयायियों की श्रद्धा को ध्यान में रखकर करवाया गया है। 98 फीट चौड़ाई एवं और 635 टन वजनी इस स्टैचू का निर्माण 1922 से 1931 के मध्य किया गया है। इस स्टैचू का डिजाइन फ्रेंच पॉलिश मूर्तिकार पॉल एवं निर्माण इंजीनियर हेक्टर दा सिल्वा कोस्टा द्वारा किया गया है। वर्तमान में अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध यह स्टैचू दक्षिण अमेरिका में प्रसिद्ध 7 वंडर साइट है। चौथा अजूबा है पेट्रो जॉर्डन। मध्य एशिया में स्थित पेट्रो जॉर्डन देश की पहचान एवं प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पेट्रो शहर का निर्माण अरब देश के मूल अरबवासियों के द्वारा करवाया गया था, जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण इस शहर से ही सिल्क रूट एवं मसालों का व्यापार होता था, जिसके कारण अरब के मूलवासियों, जिन्हें नाबातिया या रकमू कहा जाता था, काफी समृद्ध हो गए थे।
पेट्रो शहर का मुख्य आकर्षण यहाँ प्राकृतिक संरचनाओं जैसे कैनियन एवं अन्य चट्टानों को तराशकर बनाई गई शानदार नक्काशी एवं स्थापत्य आकृतियां है, जो कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को कुछ पल रुकने पर मजबूर कर देती है। साथ ही यहाँ के बियर्ड रेगिस्तान में जल के संरक्षण के लिए भी अद्भुत स्थापत्य कला का निर्माण किया गया है, जिसके कारण यहाँ जल की उपलब्धता बनी रहती थी। इस शहर में अधिकतर स्थापत्य कला के निर्माण में गुलाबी रंग की चट्टानों का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि इस शहर को गुलाबी शहर की संज्ञा भी दी जाती है। पांचवा अजूबा है चिचेन इट्जा। माया सभ्यता के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध चिचेन इट्जा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता है। चिचेन इट्जा मेक्सिको में रहने वाली माया जनजाति का सबसे बड़ा शहर था, जिसके निर्माण 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य किया गया था। वास्तव में यहाँ आने पर आप अपने आप को किसी प्राचीन सभ्यता के घर में पाते हैं, जहाँ आप माया सभ्यता के स्थापत्य कला एवं विज्ञान, ज्योतिष एवं अन्य कर्मकांडों में उनकी जिज्ञासा को नजदीक से महसूस करते हैं। चिचेन इट्जा का प्रमुख आश्चर्य विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर, जिसे कुकुलकन मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर पिरामिड की भांति है, जिसे पर ऊपरी भाग में जाने के लिए चारों तरफ से 365 सीढ़ियां बनी है, जो कि हाफ सोलर कैलेंडर के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। कुकुलकन को माया सभ्यता में सर्फ वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, जिनकी आराधना के लिए कुकुलकन मंदिर निर्मित किया गया था। यहाँ होने वाले विभिन्न उत्सवों के निशान भी यहाँ महसूस किए जा सकते हैं। अजूबा नंबर 6, रोमन साम्राज्य के जीवंत इतिहास के रूप में खड़ा कोलोजियम रोम शहर में स्थित अंडाकार आकृति का थिएटर या विशाल स्टेडियम है, जिसका निर्माण प्रथम शताब्दी में विभिन्न रोमन राजाओं के द्वारा किया गया है। इस थिएटर का निर्माण रोमन साम्राज्य की अद्भुत स्थापत्य कला का प्रदर्शन करता है, जो कि वास्तव में अपने आप में गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में इस थिएटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों, मनोरंजन शो, पौराणिक गाथाओं के प्रदर्शन, नाटक, शिकार के अभिनय एवं तलवारबाजी जैसे मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। यह इतिहास में ज्ञात सबसे विशाल स्टेडियम रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 65,000 से लेकर 80,000 लोगों तक है। बाद के वर्षों में इस थिएटर का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाने लगा, जिसमें किला, हाउसिंग, वर्कशॉप एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाने लगे। समय के साथ इस थिएटर को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसका लगभग 2/3 हिस्सा नष्ट हो गया। आधुनिक समय में भी यह थिएटर रोमन साम्राज्य का जीवंत इतिहास है। 7वां अजूबा है माचू पिच्चू। लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका के नाम से मशहूर माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी राज्य पेरू में स्थित ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, जिसे कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस शहर का निर्माण 1430 में इनका राजा पचाकुती के द्वारा धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिए करवाया गया था। एंडीज पर्वतमाला में स्थित माचू पिच्चू इनका सभ्यता के इतिहास का प्रमुख हिस्सा रहा है, जहां प्राकृतिक स्थलाकृतियों को काटकर विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों का निर्माण किया गया है। इस शहर को इनका साम्राज्य द्वारा 1532 में स्पेनिश उपनिवेशवादियों के द्वारा पराजित किया गया, जिसके पश्चात इनका को शहर को छोड़ना पड़ा। हालांकि वर्ष 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम के द्वारा इस स्थल को पुनर्दुनिया के नक्शे पर लाया गया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।